नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। 1 दिसंबर को सत्र की शुरुआत हुई थी। चौथे दिन आज सदन में विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जेडीयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव 18वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। कल सत्र के तीसरे दिन नरेंद्र नारायण यादव ने नामांकन किया था। एनडीए की तरफ से एकमात्र नामांकन के बाद आज उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। वो वर्तमान विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए थे। इससे पहले 17वीं विधानसभा में भी उपाध्यक्ष पद पर उनका निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ था। आपको बता दें, नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा जिला के आलमगंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक हैं। 1995 में पहली बार वो विधायक बने थे। 2025 में इसी विधानसभा क्षेत्र से उनकी 8वीं जीत हुई है। नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो 1995 में पहली बार विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था और फिर आलमनगर से लगातार 8वीं बार चुनाव जीता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं नरेंद्र नारायण यादव। बिहार में कानून और लघु जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं। 2024 में बिहार विधानसभा का पहली बार उपाध्यक्ष बने थे और इस बार प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए थे और नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाई थी। तो शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जेडीयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव 18वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। कल उन्होंने नामांकन किया था। निर्विरोध चुना जाना उनका तय है। वर्तमान विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए वो प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए थे। इससे पहले 17वीं विधानसभा में भी उपाध्यक्ष पद पर उनका निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ था। मधेपुरा जिला के आलमगंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक हैं। 1995 में पहली बार विधायक बने। 2025 में इसी विधानसभा क्षेत्र से उनकी 8वीं जीत हुई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज सत्र का चौथा दिन है। 1 दिसंबर को सत्र की शुरुआत हुई थी। आज चौथा दिन है। प्रोटेम स्पीकर भी आपको पता है ये बनाए गए थे नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए और अब उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, नरेंद्र नारायण यादव निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा, जरा बताएं आज क्या प्रक्रिया होनी है और नरेंद्र नारायण यादव के बारे में भी बताएं। देखिए, बिहार विधानसभा का विशेष सत्र और जो नई सरकार गठित हुई है उसमें ये पहला सत्र है और साथ ही साथ जो तमाम औपचारिकता है 1 से 5 तारीख के बीच छोटा सत्र है और इस दरमियान सारे कुछ निपटाने हैं। और इस दरमियान 2 सदस्य जो है अभी तक अमरेंद्र पांडे कोचाई कोर्ट से और साथ ही साथ मोकामा से अनंत सिंह, ये 2 लोग अभी तक शपथ प्रतिज्ञान नहीं ले पाए हैं। बाकी सभी सदस्य जो है जो शेड्यूल था उस अनुसार उन्होंने शपथ लिया। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर खुद नरेंद्र नारायण यादव बनाए गए थे इन्हें राज्यपाल की ओर से और उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष विधानसभा का चुनाव जो है वो कराया और साथ ही साथ जो परिपाटी है आसन पर नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेकर आते हैं और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम पूरा हो गया और कार्यभार जो है डॉक्टर प्रेम कुमार ने संभाला और इसके बाद तमाम सारी जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और इसी सत्र में कल यानी तीसरे दिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और आज उस पर वाद विवाद और साथ ही साथ
धन्यवाद प्रस्ताव के बाद वाद विवाद होगा उस अभिभाषण पे और सरकार का उत्तर होना है। और इस बीच जो उपाध्यक्ष का पद है वो चुना जाना था और कल दिन को 12 बजे तक नामांकन के लिए आखिरी तिथि थी और नरेंद्र नारायण यादव एकमात्र उम्मीदवार सत्ता पक्ष की ओर से नामांकन उनका भरा गया पर्चा। और इस तरीके से समय सीमा पूरा होने के बाद एकमात्र नाम वही है, जाहिर तौर पे निर्विरोध और एक तरीके से आज जो औपचारिकता है पूरी की जाएगी उनके चुने जाने का। और उपाध्यक्ष के पद पर नरेंद्र नारायण यादव जो है वो काबिज होंगे, आलमनगर से चुनकर आते हैं और लगातार एक लंबा उनका जो अनुभव है, तजुर्बा है। और पिछली सरकार में भी उपाध्यक्ष के पद पर वो आसीन थे जब महेश्वर हजारी जो उपाध्यक्ष थे और वो मंत्री बनाए गए। उसके बाद जो उपाध्यक्ष का पद रिक्त हुआ उसमें नरेंद्र नारायण यादव जो है उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और एक बार फिर से जो नई सरकार का गठन हुआ है और ये जो सत्र विधानसभा जो 5 साल का कार्यकाल है, नरेंद्र नारायण यादव आज जो औपचारिकता है उनके चुने जाने को लेकर वो पूरी की जाएगी। और इस तरीके से आज उपाध्यक्ष के पद पर उनकी घोषणा विधिवत जो है वो की जाएगी। और साथ ही साथ उसके बाद आज बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि वाद विवाद जो है राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर आज होना है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि चूँकि संख्या के हिसाब से समय जो है उसका आवंटन होता है तो लिहाजा विपक्ष अब काफ़ी सीमित है संख्या में। और बहुत एक तरीके से कहे कि पिछले सदन में जिस तरीके से मजबूती थी विपक्ष की और जिस तरीके से संख्या बल थे उस हिसाब से उन्हें जो समय भी मिलता था मजबूती से अपनी बातों को जोरदार प्रभावी तरीके से रख पाते थे। तो अब सीमित समय में बहुत ही प्रभावी तरीके से बातों को रखना भी एक चुनौती है। और हालांकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष इसे साबित करते रहे हैं अपने वाक्पटुता और तमाम जो बातें हैं उसको लेकर। और जिस तरीके से अध्यक्ष पद के जो चुनाव हुए और उसके बाद आसन पर आसीन होने के बाद जिस तरीके से उनका वक्तव्य था उसमें भी ये बात साफ दिखा कि सकारात्मक पहल और प्रभावी ढंग से बातों को रखने के साथ आसन से भी सहयोग की उम्मीद की थी और सहयोग देने की भी बात कही थी। तो एक रचनात्मक जो है पिछले सदन के दरमियान जिस तरीके से गतिरोध और लगातार विरोध और बेल में आकर हंगामा और तमाम बातें थी तो कमोबेश इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि आगे चाहे जब सत्र की शुरुआत अभी तो हो चुकी है लेकिन ये छोटा सत्र है और बजट सत्र के दरमियान भी अब उस तरीके से एक हंगामे की स्थिति उतनी मजबूत तरीके से नहीं दिखेगी और सकारात्मक बात और पहल और रचनात्मक जनहित की बातों को लेकर वाद विवाद और चर्चा और बातों को रखा जाएगा। तो बहरहाल आज जो कल यहाँ पे राज्यपाल की ओर से रखा गया था अभिभाषण जो दिया गया था उसको लेकर आज धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद है और पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बातों को रखेंगे और इसके बाद सरकार का इस पर उत्तर होना है। चौथा दिन आज और 5 दिनों के सत्र में आज महत्वपूर्ण चौथा दिन है। बिल्कुल रजनीश, महत्वपूर्ण दिन है और नामांकन उन्होंने किया है, निर्विरोध चुना जाना तय है। और जिस तरह से अध्यक्ष भी जो बनाए गए काफ़ी अनुभव उनका रहा है, बहुत पुराने समय से राजनीति करते रहे। तो उपाध्यक्ष भी जो बनाए जा रहे नरेंद्र नारायण यादव, चूंकि अब तो निर्विरोध चुना जाना तय है तो एक लंबा अनुभव रहा है जिसका फायदा सदन को मिलेगा। निश्चित तौर पे देखिए कई ऐसे मौके रहे हैं जिसमें कि अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष की जो भूमिका है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाती है और जो संसदीय परंपरा है और साथ ही साथ सदन जो है वो नियमावली से चलता है और उसमें कई ऐसे मौके आते हैं जिसमें कि अपने पुराने तजुर्बे या अनुभव और एक लंबा संसदीय जीवन है। चाहे डॉक्टर प्रेम कुमार की बात कर ले, अध्यक्ष के तौर पे जो गया जी शहर से चुनकर आते हैं और साथ ही साथ नरेंद्र नारायण यादव आज जो उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, चुने जाएंगे, तो इसको लेकर उनका भी जो लंबा तजुर्बा है, कई महत्वपूर्ण पदों पे मंत्री के पद पे वो रहे हैं। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि के तौर पे लोगों के बीच में लगातार और साथ ही साथ एक समय के साथ जो चीज़ें हैं या फिर पुरानी बातें और किस समय परिस्थितियां कैसी थी, उस समय क्या कुछ नियमन लिए गए थे, इन तमाम बातों का जो व्यक्तिगत अनुभव होता है उसका लाभ सदन को और साथ ही साथ जो नए सदस्य होते हैं उन्हें भी सीखने जानने का मौका मिलता है। तो नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष आज चुने जाएंगे और साथ ही साथ उनके भी जो संसदीय लंबा एक अनुभव है, तजुर्बा है, साथ ही साथ
कई महत्वपूर्ण विभाग और मंत्री पद पे भी वो रहे हैं और इसके अलावा पहले से भी उपाध्यक्ष पद का उनका तजुर्बा है, तो इसका लाभ जो है वो सदन को मिलेगा और कई ऐसे महत्वपूर्ण मौके मसले आएंगे जहाँ पे कुछ गतिरोध या ऐसी बातें होगी तो जो नियमन है, हालांकि नियमावली से ही सदन चलता है, लेकिन किस मौके पर क्या कुछ होना है इसका एक तजुर्बा होना और व्यवहारिक रूप से उसका ज्ञान होना ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और दोनों जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इस मसले में काफ़ी ज्ञान रखते हैं और अनुभव और तजुर्बा इनका जो है एक लंबा उनका संसदीय जीवन है, तो इसका लाभ सदन को और इसके जरिए बिहार के लोगों को मिलेगा जनहित के मुद्दों को लेकर। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज सत्र का चौथा दिन है, उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं।